और सभी लोग सिर ढक लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोय सव्वताहुनं। ओम नमो लोय सवसाहुणं। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। को स्वयं ही प्रकर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। 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 जब एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। हरम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट भगत जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। सिद्धि वही कर पाएगा। सिद्धि वही कर पाएगा जो विनम्र हो जाएगा। 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 लघुता ही दिखलाएगा। लघुता ही दिखलाएगा। लघुता ही दिखलाएगा। लघुता ही दिखलाएगा। मन को सरल बनाता है। मन को सरल बनाता है। भक्ति हृदय में लाता है। मन को सरल बनाता है।
भक्ति हृदय में लाता है। जिन गुरु की भक्ति हो, जिन गुरु की भक्ति सब सिद्धि दिलाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी तब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। सिद्धि वही कर पाता है, सिद्धि वही कर पाता है जो विनम्र हो जाता है। सिद्धि वही कर पाता है जो विनम्र हो जाता है। लघुता ही दिखलाता है, लघुता ही दिखलाता है। लघुता ही दिखलाता है, लघुता ही दिखलाता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें लघु होना बहुत जरूरी है, हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है, और विनम्रता के साथ सरल होना बहुत जरूरी है। जितने आप सरल होते हैं उतनी ही जल्दी वस्तु प्राप्त होती है। जितने आप जटिल होते हैं उतनी ही वस्तु देर में प्राप्त होती है। अहंकार में अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, दूसरे की अच्छाई दिखाई नहीं देती। अहंकार में और विनम्रता में अपनी अच्छाई दिखाई नहीं देती और दूसरे की बुराई दिखाई नहीं देती। अगर हम विनम्र हैं तो तुम्हारे अंदर कितनी भी बुराई सही, मुझे एक भी नजर नहीं आएगी। और अहंकार में तो कितनी भी सामने वाले में अच्छाई सही, कोई भी दिखाई नहीं देगी। इसलिए तीसरे छंद में आचार्य मानतुंग महाराज ने इतनी विनम्रता दिखाई है, इतनी लघुता दिखाई है कि ताले तो 48 ही लगे थे। अगर हजारों भी लगे होते तो उस विनम्रता से सारे ताले खुल जाते। इसलिए ऐसी विनम्रता हमारे अंदर आए। और अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप अपना नाम विनम्र जरूर रख लें, हो सकता है बोलो अहंकार आचार्य ब्रह्म सागर महाराज की जय। पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आती थी, आचार्य जी ने ऐसा नाम रख दिया, वो पता ही नहीं गुस्सा कहाँ चली गई। हमने तो आज तक गुस्सा देखा ही नहीं। और आचार्य श्री कहते हैं गुस्सा करना मना नहीं है, गुस्सा तो करना चाहिए लेकिन कसाय नहीं रखना चाहिए, मन में उसके प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। गुस्सा तो करना चाहिए, कभी कभी आ जाती है, आ जाए, लेकिन वो कैसी गुस्सा होती है, बिल्कुल पानी की लकीर की तरह आई और गई। ऐसी गुस्सा साधु की होती है। और ऐसी गुस्सा नहीं करेंगे तो प्रमोद जी जैसे सुधरेंगे नहीं। तो ऐसी गुस्सा तो आना चाहिए जिससे कि सामने वाले का भला हो जाए, अपना बिगाड़ ना हो पाए, सामने वाले का भला हो जाए। ऐसी गुस्सा खूब करो, जैसे माता पिता गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, करते हैं अपने बच्चों पर, इसलिए कि वो ऊंचाई को प्राप्त करें। इसलिए ऐसी गुस्सा तो जायज है और आगम में भी बताया है करना चाहिए, लेकिन चंद क्षण के लिए चली जानी चाहिए। आइए पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। पहला छंद सुनाएंगे कौन? हाँ बालक सुनाइए, माइक दीजिए। माइक मेक्स लाइफ, इसलिए माइक पे जरूर बोलिए। देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे का। नमोस्तु भगवान। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योदकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनाना। बहुत अच्छे।
बालक ने कितना बढ़िया सुनाया है, शुद्ध, बिल्कुल मेरी टोन में सुना दिया है। बालिकाओं में सुनाइए। नमोस्तु आचार्य। भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगात् वालम्बनं भवजले पततां बहुत अच्छे। जनानां। दूसरा छंद छोटा बालक, ये बड़े बालक तो ऐसे ही बैठो तुम। यशंस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोध तद्बोध जोर लगा के यशंस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोध देखो वो बालक सुनाए, बोध वो बालक सुनाए। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै श्रोतेर्जगत्त्रितये चित्तहरेरुदारे वकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत अच्छी। दूसरा छंद महिलाओं में आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। या संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि सुरभि सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत बढ़िया। नमोस्तु भगवान। महिलाओं को भी याद है, अच्छा पढ़ ले। पुरुषों में सुना, पुरुष कहीं हमसे पूछा ही नहीं। नमोस्तु भगवान। यशंस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत्य बुद्ध्य पटुभिः सुरलोकनाथ स्त्रोतै जगत्त्रय चित्ये हरेरुधार स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत अच्छी शुद्ध सुनाया। देखिए अब शुद्ध आ गया है। अब महिलाएं कुकर में कभी चावल बनाती हैं कि नहीं? बताओ जल्दी। बनाती हैं। जब पक जाते हैं तो कितने चावल देखते हैं? हमने देखा है। अब सबरे चावल पक गए होंगे, कोई इधर उधर दब गए हों वो बात अलग है, लेकिन सारे चावल, एक ही चावल देख करके तो पता चलता है कि सारे बन गए, तो बन चुके होंगे। आइए तीसरा छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये बात जरूर है, इतने लोगों में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये कहते मेरा दूसरा सही निकला हो। पहले के पढ़े हैं कि नहीं? कितने लोगों के पहले के याद हैं? हाथ ऊंचा करिए। हाँ, एक हाथ के सही निकले, दूसरा ही छंद सही नहीं निकला। पहले ही में फिसल गए थे, और दूसरा तो सही निकलना बहुत मुश्किल है। और जरा पांचवा और चौथा आने दो, अभी और आगे तो बढ़ो, अभी और कठिन भी हैं। इसलिए आप शुद्ध कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, आपका एक छंद भी सही हो जाता है, समझिए आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। एक बात बताऊं, 1000 प्रवचन एक तरफ, 1000 प्रवचन एक तरफ, और भक्तामर का एक छंद एक तरफ है, जिंदगी भर याद रहेगा। और प्रवचन कोई भी याद नहीं रहते, इतने सारे सुनते हैं। चैनल खोलो, 19 चैनल खोलोगे 20 प्रवचन निकलेंगे, लेकिन याद एक भी नहीं रहते। और भक्तामर जिंदगी भर याद रहेगा।
तुम्हें ही याद नहीं रहेगा, तुम्हारी पीढ़ी को भी याद रहेगा। और ये छोटे बच्चे याद कर रहे हैं, इनकी अभी उम्र 10-12 साल की है, और 10-12 साल के अगर बच्चे याद कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर ओल्ड एज याद करें तो हमें ज़्यादा खुशी नहीं होती। ओल्ड एज आहार दें, कोई 50 साल 70 साल के हैं और आहार दें तो ज़्यादा खुशी नहीं होती। और अगर 10 साल का बच्चा आहार देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि वो बच्चा है, इसलिए कि मेरा जैन धर्म 50 साल तक जिंदा रहेगा। वो 10 साल का बच्चा, अरे 80 साल के देंगे, 2 साल में निपट जाएंगे। इसलिए वो 10 साल का बच्चा अगर हमें सुनाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, सब लोग ताली बजाते हैं। और अगर यही कोई 70 साल का सुनाता तो कोई ताली नहीं बजाता। तो इनका क्या सुनना है? इसलिए समझिए, आप बच्चों को भेजिए। हमारे महाराज विनोद सागर महाराज बच्चों को पढ़ाएंगे, बोर्ड से पढ़ाते हैं, नहीं कैसा पढ़ाते हैं, फटाक बच्चे ने याद कर लिए। इसलिए आप अपने बच्चों को 6:30 बजे जरूर लाइए, भेजिए। और अगर उन्होंने याद कर लिया तो तुम जितनी विद्याएं पढ़ा रहे हो ना स्कूल में, वे सारी कैच करने की ताकत आ जाएगी उसमें। भक्तामर पढ़ते ही हमारा ब्रेन इलार्ज होता है, और जैसे ही ब्रेन इलार्ज होता है तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है। अगर 2 GB का तुम्हारा मेमोरी कार्ड है, भक्तामर पढ़ते ही 32 GB का हो जाता है। ये ब्रेन इलार्ज हो जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, बच्चे की क्षमता बढ़ जाती है। फिर ज्यादा लोड करना उसे आ जाता है। और वरना तुम पढ़ाओगे तो उतनी ही मेमोरी रहेगी और लूज हो जाएगी। इसलिए इंक्रीज करना है मेमोरी को, तो बच्चे को भक्तामर अभी से पढ़ा दीजिए। जब 6वां छंद वो याद कर लेगा और जब जाप करेगा तो निश्चित है उसकी मेमोरी। 6वां छंद इलार्ज नहीं करता है, 6वां छंद तो दूसरा काम करता है, उसकी जाप दूसरा काम करती है। लेकिन इलार्ज करने वाले बहुत सारे छंद हैं। 12वीं जाप है, इलार्ज करती है। इसलिए बच्चों को भेजिए, आप बच्चों को छिपाइए मत, अपने साथ लाइए। 1 घंटे बैठे रहिए यहीं, बच्चों को पढ़वाइए। तुम्हें बैठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे नहीं है कि अपने आप आ जाएं। उनको आप लेकर के आइए, उनको बिठाइए और खुद बैठे रहिए। जब ललितपुर में विनम्र एकेडमी लगी तो उसमें 450 बच्चे थे, और जब पाठशाला लगती थी तो 25 बच्चे आते थे। जब विनम्र एकेडमी लगी तो 450 बच्चे थे, एडमिशन बंद करना पड़ा क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो 450 बच्चों में कम से कम 200 बच्चे ऐसे थे जो माता पिता के साथ आते थे। तो माता पिता भी मंदिर में बाहर बैठ के 1 घंटे जाप करते थे, और जब भी निकलते थे तो लेके जाते थे, जैसे कि स्कूल में जाते हैं, अपने अपने बच्चों को लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही आप अपने बच्चों को लाइए, पढ़वाइए, और वो पढ़ लेंगे, सीख लेंगे तो सारे पूरे लोग उनकी प्रशंसा में ताली बजाएंगे। इसलिए उन्हें पढ़ाइए। आइए तीसरा छंद पढ़ने हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित बिंब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्,
स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगत प्रपोहम। स्तोतुम समुद्यत द्यत स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगत प्रपोहम। देखिए मतिर, ये रा कैसा है? ऊपर है ना, ऊपर का रा आधा होता है, नीचे का रा पूरा होता है। ग्रही तुम गा में रा है, ये पूरा है, और ऊपर का रा आधा होता है। पहचान देखिए, ऊपर का जब रा होता है तो हमारी जीभ ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर नीचे आ जाएगी तो पूरा हो जाएगा, तो नीचे वाला रा हो जाएगा, इसलिए ऊपर ही रहे। हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? तो तुम समुद्यतमतिर, जी ऊपर ही है, नीचे नहीं आनी थी, नीचे आ गई सही गलत हो जाएगा। तो तुम समुद्यतमतिर विगत प्रपोहम। मतिर पे ध्यान देना है ना। तो तुम समुद्यतमतिर विगत प्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। फिर चौथी लाइन पे गलती की है। मन्यः क इच्छति, ई पे बड़ी ई की मात्रा नहीं है। ई कैसी है? छोटी है। ई के बाद क्या है? आधा चा, फिर क्या है? छा। ये संयुक्त अक्षर हो गया। आधा चा और छा कौन सा अक्षर हो गया? संयुक्त। अब ये छोटी है, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे भक्ता मरप, ऐसे ही इच्छति नहीं। अगर ऊपर मात्रा लगी होती तो क्या पढ़ते? इच्छति। ऊपर मात्रा है ही नहीं, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई है, और आगे संयुक्त अक्षर है इच्छति। ब्रेक लगाएंगे टाइट, कपाल भांति हो जाएगी, खट से कपाल भांति हो जाएगी। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। पढ़िए तीसरा छंद। फिर रुको 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 रुको, फिर ध्यान दो। तो तुम समुद्यत, माँ पे बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, छोटे ऊ की मात्रा है, और आगे संयुक्त अक्षर आ रहा है। फिर टाइट ब्रेक लगाना है, एक कपाल बांधी यहां भी देना है। तो तुम ब्रेक। तो तुम समुद्यतमतिर विगत प्रपोहम। बालम मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अभी बता दो। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। एनी प्रॉब्लम? तो बोलो ना, नो प्रॉब्लम। आई लव यू। क्लियर? सेकंड लाइन आ गए ना? एक ने पूछी सेकंड लाइन, एक ने पूछी फोर्थ लाइन।
ऐसे ही चारों पूछ लो एक एक करके, फिर पूरा पढ़ाना पड़ेगा। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम, त्रपोहम बोलने का ढंग, त्रपोहम। अहम जो खंडाकार चिन्ह दिख रहा है एस जैसा, इसका मतलब है छोटा आ, ये छोटा आ है। त्रपोहम, अहम। अब अहम को आ को लोप किया गया है और खंडाकार चिन्ह दिया गया है, और आगे कौन सी मात्रा है? ओ की। त्रपो ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा में, ओ में कितनी मात्राएं होती हैं? दीर्घ की है, ह्रस्व है, 2 मात्राएं, पर अकार और आ गया तो 3 मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं हो गई? 3। एक मात्रा किस में आती है? ह्रस्व में। 2 मात्राएं किस में आती हैं? दीर्घ में। 3 मात्राएं किस में आती हैं? प्लुत में। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, PLUT, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व में एक मात्रा आती है, छोटा आ, बड़ा आ 2 मात्रा। अब प्लुत कब आएगी? जब अपन गाते हैं, रोते हैं, रोते हैं और गाते हैं, तब 3 मात्राएं हो जाती। जैसे महावीर मिले भूपर नामे, इसका हमको अब क्या गम है, हो। ये देर तक जा रहा है, इसमें 3 मात्राएं हैं। 2 मात्राएं, 3 मात्राएं और 1 मात्रा। 1 मात्रा कहाँ होती है? ह्रस्व में। 2 मात्राएं दीर्घ में। 3 मात्राएं गाने में। तुम नग्न दिगंबर भेषियो, ये महावीर से क्या कम है। जो देर तक गाया जाए उनमें 3 मात्राएं होती है। रोया जाए, जबकि रोते हैं लंबे, तो 3 मात्राएं हो जाती हैं। गाने में और रोने में 3 मात्राएं होती हैं, और ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो परमो हि जिनानम, ओम ह्रीम ह्रम नमो परमो हि जिनानम, ओम ह्रीम ह्रम नमो परमो हि जिनानम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें परमावधि ज्ञान प्राप्त है, ये ज्ञान सिर्फ मुनि महाराज को होता है, न श्रावकों को होता है, न गृहस्थों को होता है, न देवों को होता है, न नारकियों को होता है, न क्षुल्लक एलक को होता है, न आरिकाओं को होता है, सिर्फ मुनि महाराज को होता है। और उन ही मुनि महाराज को होता है जो मोक्षगामी होते हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, सिर्फ उन्हें होता है। जो मोक्ष जाने वाले नहीं होते उन्हें नहीं होता। पंचम काल में ये वाला ज्ञान नहीं होता, किसी भी मुनि महाराज को नहीं होता। होता भी होगा तो देशावधि होता होगा, ये वाला ज्ञान नहीं होता। ये वाला ज्ञान चतुर्थ काल में होता है। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में विदेह क्षेत्र में कोई ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज होंगे, उनको परमावधि ज्ञान होता है। वे मुनि महाराज जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, परमावधि ज्ञान के धारी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। इसे कहते हैं दिव्य अवधिक ज्ञान, इसे कहते हैं। ऐसा ज्ञान जिनको प्राप्त है, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार ये वाली जाप करते हैं। ये वाली जाप से कपाल रोग ठीक होता है। जब हम आपको अंत में बताएंगे जाप करके, तब बताएंगे कपाल रोग ठीक होता है। लेकिन ये वाली जाप सफ़ेद कपड़े पहन करके सफ़ेद माला से सुबह सुबह की जाती है तो सर्व कार्य की सिद्धि होती है। आप कोई भी कार्य करने जाएं, आपके कार्य की सिद्धि होगी। जाप करने के भी तरीके होते हैं। आप तरीके से करेंगे तो निश्चित है वो जाप आपको सही फल देगी।
और आपने चाय कहीं कर ली तो वो फल नहीं देगी। इसलिए जाप कैसे की जाएगी? सफेद वस्त्र में शुद्ध होकर के, सफेद माला से, आसन पर बैठ करके, और सुबह सुबह की जाएगी प्रतिदिन। तो निश्चित है आप सर्व कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। कार्य तो बहुत सारे हैं और हर व्यक्ति चाहता है हम जो कार्य करें मेरा कार्य सिद्ध हो। कोई भी ये नहीं चाहता मेरा कार्य सिद्ध ना हो। हर व्यक्ति चाहता है मेरा कार्य सिद्ध हो, फिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो यही चाहता है कि मैं पास हूं। हर व्यक्ति चाहता है, ये बात अलग है कि बाद में फेल हो जाए, लेकिन चाहते वही हैं। सर्व सिद्धिदायक ये इसका फल है सर्व सिद्धिदायक। सिद्धि होती किससे है? कार्य करने से नहीं। नहीं। मोक्ष किससे होता है? मुनि बनने से नहीं। नहीं। अगर मुनि बनने से ही मोक्ष हो जाता हो तो सारे मुनि फिर मोक्ष जाना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ ही जाते हैं और दीक्षा करोड़ों लेते हैं। करोड़ों, 3 कम 9 करोड़ नहीं, कम से कम हो सकता है 100 करोड़ भी हो, 50 करोड़ भी हो। 3 कम 9 करोड़ तो वो हैं जो मोक्ष जाने वाले हैं। दीक्षा तो बहुत लेते हैं। ऐसे ही सर्व सिद्धिदायक कार्य की सिद्धि मुनि बनने से होती है? नहीं। कार्य की सिद्धि कार्य करने से होती है? नहीं। एग्जाम में पास पढ़ने से होते हैं? ध्यान रहे, बहुत पढ़ने वाले लोग एग्जाम में जाकर के भूलते हैं। पूरी साल तक याद करते हैं और एग्जाम में जाकर के सब साफ हो जाता है, और 3 घंटे बाद निकलते हैं तो सब याद आता है। कहो ऐसा होता है कि नहीं? पढ़ने वाले सबने देखा होगा 3 घंटे तक कोई याद नहीं आएगा। पूरा दिमाग लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, याद नहीं आएगा। और जैसे ही एग्जाम में कॉपी दी और बाहर निकले कट से याद आ जाएगा। भाई ये बताओ 3 घंटे तक याद क्यों नहीं आया? 3 घंटे तक याद कैसे आता है? क्या करें हम? 3 घंटे में याद आना चाहिए, बाकी समय याद आए चाहे ना आए। और कीमत तो 3 घंटे की थी। आप 6वें छंद में जरूर आइए। 6, 7, 8, 9 ये 4 छंद में आओगे तो वहां बुद्धि की ही बात की जाएगी। फिर आपको बताएंगे कैसे याद आता है और कैसे भूल जाते हैं, कौन भूल जाते हैं, किनको याद आता है, सब बताएंगे। लेकिन आज नहीं, वो विषय आज का है ही नहीं। आज तो लघुता का है। सिद्धि लघुता से होती है, सिद्धि विनम्रता से होती है। हम जितने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति लघु हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, उतनी जल्दी हमारी कार्य की सिद्धि होती है। आप मुनिराज को पड़गान करते हैं, कैसे पड़गाते हैं? कितने लघु हो जाते हैं, 90 का कोण बना देते हैं, पूरी कमर झुका देते हैं, और फिर देखो हे स्वामी, पूरे हाथ भी, सिर भी, कमर भी। कभी तुमने ऐसी हिलाई है? भगवान के सामने भी नहीं होती ऐसी, जितनी कि महाराज के सामने हो जाती है। समझिए, जितने लघु हो जाते हैं उतनी जल्दी कार्य की सिद्धि होती है। ना याद करने से होती है, ना पढ़ने से होती है। जो ज्यादा पढ़ते हैं, लघु नहीं होते, वे लोग आगे जाकर के भूल जाते हैं, इंटरव्यू में भूल जाते हैं। इंटरव्यू देने गए, भूल गए, 1 मिनट की तो बात थी, वहीं याद आ जाता तो मजा आ जाता, वो वहीं भूल गए। 3 घंटे की बात थी, 1 साल की मेहनत, 3 घंटे की बात, और 3 घंटे में याद नहीं आता है, 3 घंटे बाद याद आ जाता है। लघुता की कमी है। आप जितने लघु होंगे, जितने विनम्र होंगे, कार्य की सिद्धि होगी। आप अपने घर वालों के प्रति, बड़ों के प्रति लघु हो जाइए, विनम्र हो जाइए। देखिए, आप जो कहोगे वो करेंगे। आप जैसा कहोगे वो वैसा करते जाएंगे। बस आप लघु रहिए, सरल रहिए, सहज रहिए। और आपने अकड़ दिखाई ना, तो कहते हैं ना, अकड़ खास मुर्दों की पहचान है, झुकते वही हैं जिनमें जान है।
अकड़ खास मुर्दों की पहचान है। जब मर जाते ऐसे अकड़ जाते, फिर वो निकलते ही नहीं है। वो व्यक्ति मर गया तो ऐसे हाथ करके मरा, वो दरवाजे से ही नहीं निकले, हाथ काटने पड़े उसके। ऐसे हाथ कर लिया, अब अकड़ गया, अब दरवाजा छोटा था, निकला ही नहीं, हाथ काटने पड़े उसके। तो इसलिए अकड़ खास मुर्दों की पहचान है, झुकते वही हैं जिनमें जान है। इसलिए झुकना सीखिए, जिंदा रहिए, सरल बनिए, सहज बनिए, विनम्र बनिए, सब कार्य की सिद्धि हो जाएगी। आप भगवान के चरणों में झुकिए, गुरु के चरणों में झुक जाइए, आपको सारी विद्या प्राप्त हो जाएगी, सारी विद्या प्राप्त हो जाएगी। बस झुकना सीख जाइए, झुकने से ही सारी विद्या है। वो मुझे याद आता है, बहुत पानी बरसा, थोड़ी देर बाद जब हमने देखा, 1 घंटे बाद पानी का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हमने कहाँ देखा था? एक पहाड़ के ऊपर देखा था, तालाब में नहीं देखा था। पहाड़ पे देखा, सूखा पड़ा था। 1 घंटे बाद तालाब देखा तो भरा पड़ा था। तालाब झुका हुआ था, पहाड़ अकड़ा हुआ था। वो याद आता है, मटके के ऊपर एक कटोरी रखी थी, रख देते हैं, प्लेट रख देते हैं, तो मटके के ऊपर कटोरी रखी थी। तो कटोरी बोली मटके से, तू सारे गिलास भर देता है, सारे बर्तन भर देता है, मुझे क्यों नहीं भरता? तो मटका बोला, तू सर पे चढ़ा तो बैठा है, तू झुकता तो तू भी भर जाता। तू अगर मेरे सामने झुक जाता तो तुझे भी हम भर देते, लेकिन तू मेरे सिर पे बैठा है, तुझे भरे कैसे? इसलिए अकड़ कहीं भी काम की नहीं है। जहाँ भी काम है, विनम्रता काम आती है, सरलता काम आती है, सहज काम आता है। इसलिए सहज बनिए, सब कार्य की सिद्धि होगी। ऐसा कोई कार्य बचेगा ही नहीं जो सिद्ध ना हो। और अगर आपसे विनम्रता से भी कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो फिर कोई भी वो कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। आपसे ही होगा, जब भी होगा तो आपसे ही होगा। इसलिए सर्व सिद्धिदायक, सर्व कार्य की सिद्धि कराने वाला ये छंद है। आइए अर्थ देखते हैं। अर्थ देखने के लिए तैयार, रिमोट हाथ में लीजिए और दर्शन कराइए। अकड़ कहीं भी काम की नहीं है। पुरुष लोग में बहुत अकड़ होती है, महिलाओं में नहीं होती। महिलाओं में अकड़ नहीं होती। अगर महिलाओं में अकड़ होती तो पुरुष के साथ में नहीं आती, चुपचाप चली आती है, ना ना जान ना पहचान, और फिर भी चली आती है। पुरुष में अकड़ होती है। अकड़ ज्यादा होने के कारण पुरुष हमेशा घाटे में रहता है, महिला हमेशा लाभ में रहती है। अब पुरुष ने देखो MBBS किया, 16 साल तक पढ़ा, इतनी मेहनत की, इतने पैसे खर्च किए, डॉक्टर बना। महिला अंगूठा छाप आई, डॉक्टर नहीं हो गई। बताओ कुछ करना पड़ा, अंगूठा छाप। वो कहने को डॉक्टर नहीं। उसने पढ़ा, वकील बना, अब वो फोकट में आके वकीलन हो गई। कोई मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, एक किताब नहीं देखी, नाम लिखना नहीं आता, और मास्टर नहीं कहलाती है, तो फोकट में मिलता है उसे। और महिलाओं को ऐसे ही नहीं मिलता है। महिलाओं को इसलिए मिलता है कि महिलाएं ही साधुओं को ज्यादा आहार कराने में तत्पर रहती हैं, इसलिए उन्हें घर बैठे खाने को मिलता है, कुछ नहीं कमाना पड़ता। तुम कमाओ, हम तो खाएंगे। पुण्य है उनका। ये पुण्य आता कहाँ से है?
पुण्य कमाया जाता है। इसलिए अकड़ बहुत खतरनाक है। जितनी ज्यादा अकड़ होगी उतना ही ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतनी जल्दी अटैक आएगा। महिलाओं को अटैक नहीं आता, महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि महिलाएं टेंशन में ज्यादा आती हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। कोई बात हो और वो किसी को बता ना पाए तो क्या होगा, वो बीपी हाई होगा, अकड़ नहीं होगी, बीपी हाई हो जाएगा। तो बीपी हाई हो जाए इसलिए बार बार मंदिर आती हैं, बार बार भगवान की गुणगान करती, भक्ता अमर पढ़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन काबू में आ जाता है। और पुरुष है अकड़ा अकड़ा बैठा रहता है घर पे ही, इधर उधर घूमता रहता है, और फिर वो अकड़ में ही अटैक में चला जाता है। इसलिए अकड़ अटैक लाती है। अकड़ बहुत खतरनाक है। अकड़ यहाँ का तो दरवाजा बंद कर देती है और अंदर का डैमेज कर देती है। अंदर का ज्ञान डैमेज कर देगी, और यहाँ का बंद तो ना तो गया और भीतर का निकला, तो दोनों दिन से जाते हैं। भीतर का भी समाप्त हुआ और बाहर से भी गया नहीं। इसलिए अकड़ सबसे खतरनाक है। अकड़ को निकाल देना चाहिए, और अकड़ वे ही रखते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्व सिद्धिदायक। आइए चित्र में देखिए, एक बालक पानी में पड़े चंद्रमा को पकड़ने के लिए जा रहा है। आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, कुछ लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और आचार्य मानतुंग महाराज ये कह रहे हैं, हे भगवान, 6 खंड के संस्कृत के ज्ञाता, जो अगर संस्कृत बोले तो हिंदी में कभी बोले ही नहीं, इतना ज्ञान और पूरे आगम का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, और अंदर भक्ति भरी हुई है, ऐसे मानतुंग आचार्य जब ये स्तुति कर रहे हैं, तब उन्होंने तीसरे छंद में क्या कहा वो सुनिए। आचार्य मानतुंग भगवान आदिनाथ भगवान सामने बैठे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति कर रहे हैं, कुछ लोग भी स्तुति कर रहे हैं। बालक पानी के चंद्रमा को पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में एक छोटा सा कुंड हो, छोटा सा, और उसमें चंद्रमा दिख रहा हो, तो तुम पकड़ोगे नहीं? क्यों? हमें मालूम है चंद्रमा वहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन बच्चा पकड़ेगा। बच्चे में बुद्धि नहीं है, लेकिन हमें तो बुद्धि है। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, भगवान मेरे में बुद्धि नहीं है। इतना ज्ञान होने के बाद क्या कह रहे हैं, मुझ में बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि हूं, और अल्प बुद्धि होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। किसी में बुद्धि नहीं होती, कोई पढ़ नहीं पाता, तो मंदिर में कोई भगवान की पूजन भी नहीं करता, बोले हमें आती नहीं है। अब अल्प बुद्धि होकर के भी हम स्तुति नहीं करते। अब बुद्धि बढ़ेगी कैसे, किससे बढ़ेगी? तो बुद्धि बढ़ाने का तरीका यही है कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, भगवान की स्तुति जरूर गाना चाहिए। अगर आपको अपने कंठ को बढ़िया बनाना है, सुस्वर पैदा करना है, सुस्वर पैदा करने के तरीके हैं, मीठा बोलो, सुरीला बोलो, अच्छा बोलो, नम्र रहो, विनम्र रहो, आपका कंठ स्वर सुस्वर बन जाएगा। अकड़ दिखाओगे तो फिर फटा बांस आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कंठ में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसलिए, और ये ऐसा नहीं है कि अभी प्राप्त हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। पूर्व का कर्म है, एक सुस्वर एक दुस्वर, ये शरीर में निर्मित होते हैं। सुस्वर कंठ में होता है, दुस्वर भी कंठ में होता है। जब बोलते हैं तो फटी आवाज निकलती है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और किसी कोई बोलता है तो ये होता है और बोलिए और सुनेंगे। कितना अंतर है, किसी के बोलने को बार बार सुनने को मन होता है, और किसी का कोई सामने सुनाए तो भागने का मन होता है। इसलिए सुस्वर प्राप्त होता है अच्छा बोलने से। और यहाँ वो लघुता, वो बालक में, वो मानतुंग महाराज
अपने आप को बिल्कुल लघु महसूस कर रहे हैं। मैं तो उस बालक के समान है, मैं तो उस बालक के समान हूँ जो बालक पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैं ऐसा ही बालक हूँ। कितना लघु बता दिया अपने आप को। इतना लघु बताने पर सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। लघु बताओगे तो बड़े होगे। कहते हैं पेड़ की जड़ जितनी गहरी जाती है उतना ही पेड़ मजबूत खड़ा होता है, और पेड़ की जड़ गहरी ना जाए तो एक हवा में उखड़ जाता है। इसलिए पेड़ की जड़ मजबूत होना चाहिए। किस पर अकड़ दिखाते हो, किस पर अकड़ दिखाते हो, तन को ठूंठ बनाते हो। किस पर अकड़ दिखाते हो, तन को ठूंठ बनाते हो। फिर भी खुशी मनाते हो, और फिर भी खुशी मनाते हो। फिर भी खुशी मनाते हो, फिर भी खुशी मनाते हो। हवा का झोंका आएगा, जमीन दोज कर जाएगा। हवा का झोंका आएगा, जमीन दोज कर जाएगा। जिन गुरु की भक्ति सब सिद्धि दिलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो साधु के सामने भी अकड़ दिखा देते हैं, होशियारी दिखा देते हैं साधु के सामने। इस शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे, शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे। ऐसा ज्ञान आदमी में अभिमान लाएगा। आचरण तो है ही नहीं। शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे, ऐसा ज्ञान आदमी में अभिमान लाएगा। ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देखकर होशियारी अपनी वो उनको दिखाएगा। मानेगा नहीं? होशियारी दिखा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ठीक है, बैठो तुम नीचे, तुमने क्या किया हमें मालूम। आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो, आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो। ऐसा ज्ञानी डूबा और गैरों को डुबाएगा। आचरण सहित हो ज्ञानगर जीवन में, ऐसा ज्ञान तुझे मुक्ति मार्ग दिखलाएगा। इसलिए आचरण सहित ज्ञान होना चाहिए। पर आचरणहीन है, तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं है, तब बेकार है, बकवास। इसलिए आचरण आना चाहिए। और शब्द का ज्ञान तो कर लिया, समझ रहे हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। शब्द का ज्ञान एकत्र करके वो भी ज्ञानी है। और शब्द भी किसके उठाए हैं? दूसरे की। दूसरे की चीजें उठा करके अपने आप को ज्ञानी बताता है। कैसा पागल है। अरे अपनी चीज से ज्ञानी होते हैं, अपनी चीज से धनवान होते हैं। दूसरे का धन एकत्र कर लेने से हम धनवान नहीं हो जाते। ज्ञान का धन जिसके पास है वो सच्चा धनवान है। ज्ञान का धन से बड़ा कोई धन नहीं है। सारे धन एक तरफ और ज्ञान धन एक तरफ है। इसलिए ज्ञान धन होना चाहिए। और ज्ञानी में कभी अकड़ नहीं होती। अकड़ तो अज्ञानियों में होती है। आइए अर्थ देखते हैं। बुद्ध्या, बुद्धि बिनापि नहीं होने पर भी, बुद्धि बिना भी, बुद्धि नहीं होने पर भी विबुधार्चित, देवों के द्वारा अर्चित, पूजित, देवों के द्वारा पूज्य पाद पीठ, जिनका सिंहासन, जिस पर भगवान विराजमान हो जाते हैं तो देव उस सिंहासन की भी पूजा करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। उस सिंहासन की पूजा, सिंहासन की स्तुति आचार्य मानतुंग महाराज ने भी कर ली, भक्ता मठ में, कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी कर ली। तो वो सिंहासन की स्तुति जिस पे भगवान विराजमान हो जाते हैं, तो कहते हैं भगवान आप जिस पर विराजमान हो जाते हैं उस सिंहासन को भी देव लोग भी पूजते हैं। मुझ में बुद्धि नहीं होने पर भी तो तुम
स्तुति करने के लिए सम सही तरीके से उद्यत रेडी तैयार, सही तरीके से मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। मतिर, मति माने बुद्धि, विगत, तत्र अपोहम, तत्र लज्जा, लज्जा को छोड़कर, मति न होने पर भी, लज्जा को छोड़कर, बुद्धि न होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया। बुद्धि नहीं है, अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब बच्चा कभी कभी माला ले लेता है हाथ में और फेरता, मुंह चलाता है, उसकी मम्मी भी मुंह चलाती होगी, वो भी देख के ऐसे होंठ घुमाएगा, क्या पढ़ रहा है ये नहीं मालूम थी। तो वो भले ही बच्चा है, बच्चे ही तो है, तो वो देख रहा है, वैसा कर रहा है, तो इसलिए, लेकिन वो माला हाथ में ले लेगा और ऐसे ऐसे करेगा, जैसे मम्मी फेरती वैसे वो फेरेगा। तो ये उसकी नकल है। लेकिन वो कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, बुद्धि न होने पर भी मैं लज्जा को छोड़कर, बच्चे को शर्म नहीं लग रही, और शर्म बच्चे को ही नहीं लगती, बड़ों को तो बहुत शर्म लगती है। हमने एक बच्चे से पूछा कि तू भी महाराज बन जा, छोटा बच्चा था, करीब 3 या 4 साल का होगा, तू भी महाराज बन जा। बच्चा बोला नहीं नहीं, हम नहीं, जो देखो हम भी तो महाराज हैं, हम भी तो कपड़े नहीं पहने, तू भी कपड़े उतारते। बोली हमें शर्म लगती है, आपको तो शर्म नहीं लगती, आप तो बड़े हैं। बोली मुझे शर्म लगती है। तो हमें बहुत हंसी आई, देखो बच्चा छोटा कह रहा है मुझे शर्म लगती है। तो बच्चे हैं तो बच्चों को शर्म नहीं लगती, वो तो चाहे जैसे घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि लज्जा को छोड़कर, त्रपहा लज्जा, विगत लज्जा को छोड़कर, अहम मैं, बुद्धि न होने पर भी, मति न होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। बालम, बालक को विहाय छोड़कर, जल, जल में संस्थित स्थित, इंदु चंद्रमा, बिंब चंद्र बिंब, बालक को छोड़कर जल में स्थित चंद्रमा को, मन्या अन्य, अन्य कोई का माने कोई, अन्य कौन, इच्छति इच्छा करता है, जना व्यक्ति, सहसा शीघ्र ही, ग्रहीतुम पकड़ने के लिए, कौन पकड़ने के लिए तैयार होता है। एक बालक को छोड़कर जल में पड़े चंद्रमा को कौन पकड़ने के लिए तैयार होता है? कोई नहीं। एक बालक है, अल्प बुद्धि है, मालूम नहीं है कि चंद्रमा कहाँ है। अगर उसे जिस दिन मालूम चल जाए कि वो वाला चंद्रमा वहां है, वो इसमें, वो नहीं पकड़ेगा, पागल थोड़ी है। लेकिन जब तक उसे मालूम नहीं है तब तक पकड़ेगा। हमें जब तक मालूम नहीं है कि भगवान तो मेरे अंदर है, आत्मा में ही भगवान है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा में ही परमात्मा है, जब तक ये बात तुम्हें मालूम ना चल जाए तब तक तुम भगवान के दर्शन करने, पूजन करने जाओगे। और जिस दिन ये मालूम चल जाए कि मेरे अंदर ही परमात्मा विराजमान है, उस दिन पूजन न करोगे, ध्यान लगा करके बैठ जाओगे। उस दिन शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त करोगे। लेकिन जब तक नहीं मालूम है तब तक तो हमें भगवान की आराधना करनी ही पड़ेगी, और भगवान की आराधना करनी ही चाहिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एकदम कोई अरबपति नहीं बन जाता है, पहले लखपति बनता है, फिर करोड़पति बनता है, फिर धीरे धीरे एकदम अरबपति कोई भी नहीं बनता है। और जो बन जाए तो वो बना रहता नहीं है, वो उसकी पूंजी नहीं है, वो किसी दूसरे की पूंजी है। दूसरे की पूंजी से हम अकड़ दिखाएं तो वो उचित नहीं है। अकड़ दिखाना उचित नहीं है, क्योंकि अकड़ वो ही दिखाता है जिस पे पराया सामान है। खुद के सामान से अकड़ होती ही नहीं है, हमेशा दूसरे के सामान पे अकड़ होती है। अगर किसी के पास बहुत सारा धन है, फिर देखो अकड़ कितनी होती है, और धन नहीं है तो अकड़ नहीं होती। इसलिए अकड़ दूसरे पे क्यों दिखाते हैं, और दूसरे पे चढ़ के जाते हैं, वे मरे मराए लोग जाते हैं।
मरे लोग दूसरे के कंधे पे चलाते हैं, जिंदा होते हैं वे कभी दूसरे का सहारा नहीं लेते, अपने सहारे पर ही चलते हैं। बालम विहाय अर्थ देख लीजिए, बुद्धिया बिना भी, बुद्धि नहीं होने पर भी विबुधार्चित देवों के द्वारा अर्चित पूज्य जिनका सिंहासन, ऐसे अनंत भगवान स्तोतुम उनकी स्तुति सम सही तरीके से उद्यत करने के लिए तैयार, मति को छोड़कर, लज्जा को छोड़कर मैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। बालम बालक को छोड़कर जल में स्थित पड़े हुए चंद्रमा को अन्य कोई शीघ्र ही पकड़ने को तैयार नहीं होता, सिर्फ बालक ही होता है। दोनों तरीके से अपन कह सकते हैं कि बालक ही होता है और कोई नहीं होता, इसलिए बालक को छोड़कर अन्य कोई पकड़ने को तैयार नहीं होता, सिर्फ बालक ही होता है। इतनी लघुता मेरे अंदर आना चाहिए, इतनी लघुता आप लाइए, इतनी लघुता लाएंगे आपके सारे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। लघुता से ही सिद्ध होते हैं। हमने बताया महिलाओं में अगड़ नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। अगर अगड़ होती तो वो एक बार जब लड़की की शादी हुई तो वो माँ से लिपट लिपट के रोए जब विदा हो रही। आजकल तो नहीं रोती, आजकल तो आर्टिफिशियल होती हैं। वो ओरिजिनल रो रही थी, खूब जोर जोर से लिपट लिपट के रो रही, और जाए कार तक जाए फिर दौड़ के आ जाए, फिर माँ को पकड़ ले। तो माँ कहे बेटा ऐसा तो सबके साथ होता है, ऐसा तो सबके साथ होता है। मेरी शादी हुई थी, मैं तो तुम्हारे पापा के साथ आई थी कि नहीं? तो वो लड़की रोते रोते बोली तुम तो पापा के साथ आई थी, पापा तो पहचान किए, हम तो अजनबी के साथ जा रहे हैं। सही बात है। उसने पापा देखे तो पापा तो पहचान के ही दिखे। बोले पापा तो पहचान के थे, हम तो अजनबी के साथ जा रहे हैं। अब माँ क्या समझाती उसे? कहने का मतलब ये कि उसे विवेक नहीं है कि क्या कह रहे हैं। और कभी कभी लोग क्या कह जाएं कुछ नहीं पता है, लोग क्या कह दें कुछ नहीं पता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं लघुता होनी चाहिए। जितनी लघुता होगी, लघु होने के कारण विचार करिए महिलाओं को पुरुषों के साथ क्यों भेजा गया, पुरुषों को महिलाओं के साथ क्यों नहीं भेजा गया? नहीं। बोले ये परंपरा कहां से चली, किसने चलाई? बोले आदिनाथ से चली। आदिनाथ के पहले तो ये होता ही नहीं था। आदिनाथ भगवान के पहले ऐसा होता ही नहीं था कि पुरुष लेने आए महिलाओं को ले जाए, नहीं। आदिनाथ भगवान ने कहां से चलाई? आदिनाथ भगवान ने स्वर्ग में देखा, स्वर्ग में सारे देव देवियों को लेने आते हैं, और देवियां पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होती हैं, आगे देवियां नहीं होती। फिर वो ऊपर वाले देव तीसरे चौथे 15वें 16वें 12वें स्वर्ग के देव के पास देवियां कहाँ से आती हैं? वे दूसरे स्वर्ग में लेने आते हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग में ऊपर से लेने आते हैं और ले जाते हैं। उनके नियोग की जो होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि मेरी देवी आ गई है, चलो लेने चलना है, तो वो लेने आ जाते हैं। तो वहां की परंपरा को देख करके आदिनाथ भगवान ने ये वाली परंपरा मनुष्यों को बताई कि तुम भी जाना और ले आना। तो वहां से मनुष्य भी जाने लगे लेने के लिए, लेकिन अब उल्टा होने लगा। बोले अब लड़की वाले के यहाँ लड़का वाला शादी करने आता है, अब उल्टा हो जाता है। पता नहीं कैसी कैसी उल्टी रीति चल रही है, उल्टा काल है। तो इसलिए ये परंपरा ऊपर से आई है, देवों से आई है, और महिलाएं बिल्कुल शांति से चली आती हैं। अब कभी कभी ऐसे ऐसे व्यंग बनते हैं, बोले बताओ महिलाओं और पुरुषों में डरपोक कौन है? डरपोक तो आदमी है, 100 आदमी लेकर के आया था। महिला देखो अकेली आई है शेरनी की तरह, चल मैं अकेली चलती हूँ।
अब तो पीएचडी के बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो। आदमी 100 आदमी लेके आया, कितना डरपोक है। 2 गाड़ी भर के। महिला देखो शेरनी की तरह, चल। कहने का मतलब ये है कि लघु होना चाहिए। लघु होगे तो निश्चित है सारी विद्याएं प्राप्त करोगे, सारा ज्ञान प्राप्त करोगे। और लघु नहीं होगे तो आपके अंदर वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। आइए पीठ करने के लिए तैयार होते हैं, समय हो गया। योगासन में आ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी और ओंकार ध्वनि। आज्ञा चक्र पर ध्यान। दोनों हाथ खुले हों, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। मेरी बात 2 मिनट तक ध्यान से सुनना है और सुन करके अंदर अंदर ही उसे रिपीट करना है 2 मिनट तक। हे भगवान पानी में दिखे चंद्रमा को, हे भगवान पानी में दिखे चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है। हे भगवान पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है। हे भगवान पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है। वैसे ही आपकी स्तुति करने के लिए, वैसे ही आपकी स्तुति करने के लिए लज्जा को छोड़कर मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। वैसे ही बुद्धिहीन में आपकी स्तुति करने के लिए लज्जा छोड़ करके तैयार हुआ हूं। हे भगवान पानी में दिखे चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बालक ही तैयार होता है और कोई नहीं। हे भगवान पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बालक ही तैयार होता है और कोई नहीं। पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक, बुद्धू बालक ही तैयार होता है। हे भगवान पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है और कोई नहीं। वैसे ही बुद्धिहीन में लज्जा को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। वैसे ही बुद्धिहीन में, अल्पज्ञ में, बुद्धू में, वैसे ही बुद्धिहीन में लज्जा को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। अंतिम बार हे भगवान पानी में दिखे चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है और कोई नहीं। वैसे ही बुद्धिहीन में लज्जा को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान पानी में पड़े चंद्रमा को
शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है। हे भगवान, पानी में पड़े चंद्रमा को बुद्धिहीन बालक ही शीघ्र पकड़ने को तैयार होता है। वैसे ही बुद्धिहीन में लज्जा को छोड़कर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। हे भगवान, पानी में दिखे चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है और कोई नहीं। वैसे ही बुद्धिहीन में लज्जा को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। आंख खोल लीजिए। कौन सुना रहे हैं? हाँ, सुनाइए। देखिए, ये इसने सुना दिया, ये कभी भी नहीं भूलेगा। हे भगवान, जल में पड़े चंद्रबिंब को शीघ्र पकड़ने के लिए बुद्धिहीन बालक ही तैयार होता है। वैसे ही बुद्धिहीन मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ। लज्जा को छोड़कर। लज्जा को छोड़कर। बहुत बिल्कुल सही। बहनों में हाँ, सुनाइए। नमोस्तु अजय श्री। हे भगवान, पानी में पड़े चंद्रमा को पकड़ने के लिए शीघ्र हे भगवान, पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए जैसे बुद्धिहीन बालक तैयार होता है, वैसे ही बुद्धिहीन मैं लज्जा को छोड़कर आपकी स्तुति को करने के लिए तैयार हुआ। बहुत अच्छी। सेम पूरे शब्द टू शब्द पूरे अंदर पहुंच गए। चावल कितने देखे जाते हैं? सभी चावल पके होंगे, पक गए होंगे। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। हमारी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। अब देखिए वो वाला भावार्थ कैसे 4 लाइन में गूंथा गया है। देवों द्वारा है जब पूजत प्रभुवर का सिंहासन, तब फिर प्रभु की स्तुति करने को लज्जा छोड़ हुआ मन। जल में चंद्रबिंब को पकड़े बालक ही कहलाए। ऐसा बालक में हो भगवत बुद्ध जन यही बताए। कहे गुरु मान तुंग भगवान, करे नित आदि प्रभु का ध्यान, जिन्हें यह मंगलकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। बुद्धि बिन लज्जा को तज के गीत गाएंगे। देव गाते हैं तो हम पुरुषार्थ लाएंगे। जल में दिखने चंद्र को बच्चे पकड़ते हैं। कौन ज्ञानी है जो उस शशि को पकड़ते हैं। सर्व सिद्धि परमावधि दायक जिनके गुण आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव हे पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। ये थोड़ी ये लाइन सीधी तो कर लें सब, जल्दी एकदम सीधी कर लें, थोड़े टेढ़े मेढ़े ना हो। देखो आप आगे पीछे देख लीजिए, सीधी लाइन कर लीजिए। हाँ, और सब लोग जरा टोपी भी लगा लें। जिन पे टोपी नहीं हो वो टोपी भी लगा लें। पेज नंबर 162। हे भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे।
भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। देवो पूजित सिंहासन लज्जा छोड़ करे थुति मन। देवो पूजित सिंहासन लज्जा छोड़ करे तुति मन। बुद्धिहीन में हूँ भगवन, बुद्धिहीन में हूँ भगवन। बुद्धिहीन में हूँ भगवन, बुद्धिहीन में हूँ भगवन। चंद्र बिंब जल दिख जाए शीघ्र पकड़ने शिशु आए। चंद्र बिंब जल दिख जाए शीघ्र पकड़ने शिशु आए। परमावधि विद्या हो परमावधि विद्या सब सिद्धि दिलाए। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। जाप करने के लिए तैयार। ओम ह्रीम रम नमो परमो हि जनानम। 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 ओम ह्रीम रम नमो परमो ओम ह्रीम रम नमो परमो हि जनानम। 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 दोनों हाथ कपाल, कपाल गाएं माथे पर, दोनों हाथ ऐसे नहीं, ऐसे। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 दोनों हाथ रगड़िए, पूरे शरीर पे लगाइए, आंखों पे। इससे कपाल रोग ठीक होता है। इसलिए हमें जब भी माथे पे दर्द हो, पीड़ा हो, तब हमें ये वाली जाप करना चाहिए। बच्चे को पीड़ा हो रही है, किसी को पीड़ा हो रही है, तो दूसरा भी ये जाप कर सकता है, इसलिए करना चाहिए। इसलिए ये वाली जाप करना चाहिए और जाप करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य। प्रश्न मंच के लिए कहा है, 5 प्रश्न पुरस्कार रखे हुए हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए और पुरस्कार भी लीजिए।